का भजन करने के लिए आप मंदिर में भी बैठ सकते हैं, लेकिन ये श्मशान घाट में क्यों? 22 साल आप नॉर्मल जीवन बिताए आप, तो 22 साल में क्या आपकी शादी वगैरह? अघोरी आप लोग हैं, तो इसका क्या, अघोर के बारे में बताइए। किसी की सरस्वती नहीं दिखती। बाबा जी क्या नाम है आपका? हमें तो अघोरी भट्ट बाबा प्रयाग मसान घाट के बाबा कहते हैं। तो यहीं पे आप जो इसी श्मशान घाट पे रहते हैं? जी, मैं 32 साल से इसी श्मशान घाट पे नित्य पूजा आरती 12 मास रात्रि पूजा करता हूँ गंगा जी मसान घाट की। अच्छा, मतलब 32 साल से यहीं पे रहे हैं आप? जी, इसी स्थान पे रहते हैं 32 साल से। तो अभी आपका बचपन कहाँ पे गुजरा, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा बचपन इसी शहर प्रयागराज के मालवीय नगर मोहल्ला अच्छा। मंदिर हजारा हनुमान जी नामक ट्रस्ट हमारा मातृभूमि है, जहाँ हमारा जन्म हुआ। अच्छा। और 22 साल सहज जिंदगी जीने के बाद 32 साल से मैं यही निवास करता हूँ, पूरी रात्रि भजन करता हूँ। रात भर आप उसी श्मशान घाट पे रहते हैं? जी, जहाँ मसान में पूजा का खर्चा हमारे यहाँ के महाबावन लकड़ी वाले और डोम हमको पूजा का खर्चा भी दिया करते हैं। ये जैसे 22 साल आप नॉर्मल जीवन बिताए आप, तो 22 साल में क्या आपकी शादी वगैरह भी हुई? हाँ, हमारे जीवन में सारी सकारात्मक एक मनुष्य का जो जीवन होता है, वैसे रहते हुए अचानक बचपन में 4 साल की उम्र में गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद हमारे सामने आ गया। मैं 32 साल से बाबा हो गया। अच्छा। तो अभी आपका जो परिवार होगा उसको आप छोड़ दिए? सब छोड़ दिए हैं, सब अपने अपने स्थान पे, मैं प्रभु के चरणों में। तो बच्चे उच्चे भी रहे होंगे तब? सब है, वो अपना जीवन जी रहे हैं, उनसे हमको क्या लेना। अब कोई संबंध नहीं? अब उनसे कोई संबंध नहीं। अच्छा, तो ये अघोरी आप लोग हैं, तो इसका क्या, अघोर के बारे में बताइए। अघोर माने सहज जो है। अघोर माने लोग सोचते हैं कि अघोर का तात्पर्य होता है कि बहुत खतरनाक। ऐसा नहीं, जिसमें कोई भय न हो वो है अघोर, जो सहज है सबके लिए। मतलब कोई भय नहीं हो रहा? अघोर कहीं अघोरी मलमूत्र भक्षण कर रहा है, मसान में लक्कड़ और राख के बीच में जीवन जी रहा है, मसान की लकड़ी में भोजन बना के कर रहा है, अपना भी पा रहा है, अपने प्रभु को भी पवा रहा है। ये तो आप समझिए कि 5 तत्व अघोर हैं। 5 तत्व जो है अघोर है। अच्छा, ये क्या लिए हुए हैं? ये भिक्षा पात्र है शिव जी, इसी को लेके, इसी में खप्पर है बाबा का। ये लकड़ी? बाबा, ये समुद्र का नारियल। यह समुद्र का नारियल। तो जैसे बताया जाता है कि जो अघोरी रहते हैं तो वो हड्डियाँ उड्डियाँ सब, मतलब मुर्दे खाते हैं, ऐसा कुछ भी होता है? कौन जिंदा खाता है? सब मुर्दे ही तो खाते हैं। कौन जिंदा खाता? कोई प्रकृति में कहीं जाके चरता है? तो आप खाएं? अब जीवन है तो उसमें तो सब है। जब हम उसी की लकड़ी में है तो उसी में मांस भी लिपट के आते हैं। अच्छा, ये लकड़ी जो है, अब जो है थोड़ा सा इधर दिखाइए। ये जो लकड़ी है ये वहाँ से जहाँ मसान घाट की रहती है, जो मतलब मुर्दा जला होता है वहीं उसी की लकड़ी है। अब इसी में हमको भजन भी करना है, इसी में हमको भोजन भी करना। तो आप भी 5 तत्व अघोर होते हैं, वो सहज होते हैं। आकाश गंदी साफ हर जगह जो सहज भाव है, जल नाला नाली हर जगह, मिट्टी में कोई भेद नहीं है, वो कुछ भेद नहीं। जल कहाँ से बाहर जा, अग्नि में कोई भेद नहीं है, हर जगह आप उसको साफ गंदा का, जिसको सहज भाव से जो परमात्मा का भजन करे वही अघोर।
मतलब आप लोग भी उस घाट पे जाते हैं तो मुर्दा वगैरह खाते हैं? अब ये सहज सबके सामने तो करने की क्रिया होती नहीं। लेकिन देखा गया है तमाम वीडियो में कि सामने भी खाते हैं लोग। खाते हैं सब, पूरा सारा धरती ही मृत्यु लोक है। कोई कहता है बाबा मसान में रहता है, तुम भी तो रहते हो मसान में। मृत्यु लोक ही तो कहते हैं इसको, कौन और क्या कहते हैं। आप किसी के चेला रहे होंगे और आप भी किसी को चेला बनाए होंगे यहाँ। मैं जन्म से ब्राह्मण परिवार से मंदिर हजारा हनुमान जी नामक ट्रस्ट मालवीय नगर में, मैं वहाँ का पौत्र हूँ। और हमारा जीवन जो है ब्राह्मण होने के साथ भजन में था ही। एक समय ऐसा आया कि हमें ऐसा लगा कि भगवान का भजन ही करना सर्वोत्तम। मैं इधर मसान घाट की ओर निकल। भगवान का भजन करने के लिए आप मंदिर में भी बैठ सकते हैं, लेकिन ये श्मशान घाट में क्यों? श्मशान घाट में इसलिए कि यहाँ आदमी को पूर्ण रूप से एकांत और शांति मिलती है। पितृ कानन यहाँ अपने कहा कि धर्म की पूजा है, तो कहा कि देव है तो पितृ भी हैं, देव हैं तो पितृ भी हैं। तो पुरखों का अड्डा है, यहाँ ज्यादा शांति मिलती है। अच्छा। पुरखों का अड्डा मतलब शांति मिलती है। पितृकानन, इसको संस्कृत में इसको पितृकानन कहते हैं। अच्छा, मतलब सुकून मिलता है इसलिए आप यहीं शमशान घाट में? जी जी, इसीलिए। और मुर्दा खाते हैं कि और भी कुछ खाते हैं? सब कुछ खाते हैं। अच्छा। सहज अघोर तो वही है ना, जो बालक की तरह मलमूत्र लगाया है, लीप रहा है, चाट रहा है, उसको बांध नहीं है। शांति के लिए, अपने आत्माओं की शांति के लिए इसमें सब आत्माएं 13 दिन तक भ्रमण तो ही करती रहती है। सारे संस्कार मृत्यु लोक में श्मशान घाट के सब 13 दिन चलते ही तो रहते हैं। ये अभी आपका सिंहासन है? जी, बैठने का ये सिंबल है, प्रयागराज का सिंबल है ये। क्या है कि पक्षियों पे, गरुड़ पे ही हमारे माधव जी निवास करते हैं। ये हड्डी का माला है, सर्प की हड्डी है। सर्प पहना भी हूँ। ये तीनों लोक के देवता होते हैं, ये तीनों लोक के देवता होते हैं। आकाश में भी सर्प पाए जाते हैं, पाताल में भी पाए जाते हैं। पानी में नाग लोक ही है पाताल, अमृत लोक में तो सहज रूप से मिलते हैं। अच्छा बाबा जी, वो चिलम उलम भी चढ़ाते हैं आप? हाँ, चिलम भी चढ़ाते हैं। वो तो भोलेनाथ का प्रसाद है। हाँ, प्रसाद है। रात को पूजा होगी, रात्रि पूजा होगी, प्रसाद चढ़ेगा। चेला भी लिए हैं वो चिलम उलम? ये सब पक्कड़ है हमारे चेला, ये सब अपना लेते देते रहते हैं। अच्छा। हमने एक ही बार पी लिया तो हमको चढ़ी रहती है 24 घंटा, इनकी उतरती होगी इसलिए पीते हैं। अच्छा। चलिए हम चेला से बात कर लेते हैं, इनके बाबा जी के चेला हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैशाली जिला की रहने वाला हूँ। तो ये बाबा के शरण में आ गए का? हाँ। अच्छा। मेरा कोई है नहीं, मैं अकेला बच्चा प्रयागराज में हूँ। अच्छा। हाँ। तो आप भी वही करते हैं, वो वहाँ जिसे शमशान में ही रहते हैं? जी। तो आप भी वो मुर्दा उर्दा खाते हैं? मुर्दा नहीं खाते, वहाँ पे आता है अपना संस्कार की चीज़ आता है तो वही में अपना खाते हैं मिल बांट के। अच्छा। हाँ। लेकिन ये बाबा जी का प्रसाद जो चलता है, ये जो है ये आप कर रहे हैं, जो ऐसे संसार तो हुआ नहीं है मालिक जो अपना लहू पी के अपना घर बनाएगा। ऐसा तो धरती में तो सपूत पैदा लेगा नहीं कभी। इसीलिए बाबू स्वर्गीय रामबास है, इसीलिए वो तो ना खा के अपना अन्न पानी खा के जी लेगा। बाबा एक लफ्ज़ बोल दिए गलत जे अपना खा सकता है, वो सब खाने के लिए भगवान बनाए नहीं है, लेकिन खाते हैं लोग। अब जिसका जी मानेगा वो खा सकता है। इंसान तो एक तरह रहता नहीं है बाबू, इंसान भी शतरंग है। आपका इधर घर है? हाँ, यहीं पे मेरा घर है। अच्छा, तो बाबा के दर्शन के लिए आए? हम बाबा के दर्शन के लिए, हम भी घाटिया हैं। अच्छा। यहाँ घाट वोट पे आगे होगी देते हैं। अच्छा, जलाइए जलाइए, आप उसको जलाइए, मारिए। जी मालिक।
देखिए जैसा जहाँ के बास होता है वैसा प्रभाव होता है। ऐसा नहीं है कि बाबू बोले तो ऐसा बात नहीं है जे खा लिए, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जिसका मर्जी है वो खाए। जिसका मर्जी है वो खाए, ऐसा नहीं है बाबू। हाँ, यहाँ तो गंगा के त्रिवेदी का वास हुआ है तो यहाँ तो चलिए हम यहाँ पर थे अभी प्रयागराज में, वही संगम पे, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का मिलन हुआ है। कहते हैं लोग संगम है। हालांकि गंगा और जमुना तो साक्षात रूप से मिली हैं, लेकिन सरस्वती का बताया जाता है कि अदृश्य रूप में मिलती हैं। वो क्या है सारा कुछ जानते होंगे, पुराणों में लिखा हुआ है, कुछ बताने की हमें जरूरत नहीं है। वो हम जानते हैं बाबा। अच्छा, जानते हैं आप? हम जानते हैं कि गंगा यमुना दिखाई पड़ती है। अच्छा, सरस्वती क्यों नहीं दिखाई पड़ती? स्पष्ट रूप से किसी की सरस्वती नहीं दिखती। आपकी भी सरस्वती दिखती नहीं है। आपके पहनावे ओढ़ावे से आपका धन तो दिखता है, आपकी शरीर की अवस्था शस्त्र देख के आपके ताकत का तो अंदाजा लगता है, परंतु आपके ज्ञान का कोई अवलोकन होता नहीं है। इसलिए जो आध्यात्म की दृष्टि से देखता है उसे सरस्वती का आत्मा में अनुभव होता है। मतलब यहाँ जो है गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। हाँ, और सरस्वती समस्त प्राणी की, जितने बौद्धिक प्राणी हैं सबकी सरस्वती दिखती नहीं है। किसी अनजान के सामने ले जाके बैठा दो तो ये नहीं कह सकता कि ये इतना बड़ा ज्ञानी है। आपका ज्ञान नहीं दिखता, आपका ताकत, आपका तो आध्यात्म का कैसे आप देख सकते हैं? उसके लिए आपको आध्यात्म की दृष्टि रखना पड़ेगा। ये बात। तो बाबा जी ने पूरा जीवन यहीं पर और संगम माने क्या? गंगा और जमुना का जो मिलन हो रहा है, तो भाई गंगोत्री से मां निकली गंगा तो गंगा सागर में जाके गिरी, दुनिया जानती है। लेकिन जमुना प्रयागराज में आके समाप्त हो जाती है। तो संगम का तात्पर्य है संगमने, साथ साथ गमन करती हैं। सो जहाँ से गंगा जमुना सरस्वती उसे संगम कहते हैं। जहाँ से गंगा जमुना सरस्वती आगे की ओर बढ़ती हैं मिलके, उसे संगम कहते हैं। मुख्य रूप से धारा गंगा की प्रयागराज तक ही है, जमुना की भी प्रयागराज तक ही है। उसके बाद ये तीनों मिलके त्रिवेणी गंगा आगे जाती है, जो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। चलिए, बाबा जी थे और जो पूरा जीवन इन्होंने यहीं पर इसी प्रयागराज के श्मशान घाट पे पूरा जीवन बिता दिया है। और ये नाम अघोरी भट्ट बाबा। हाँ, अघोरी भट्ट बाबा हमारे साथ थे। तो चलिए, और भी बाबा मिलेंगे तो उनका भी हम इंटरव्यू करेंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे, आप लोगों को रूबरू कराएंगे। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।